हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के पार्ट सेकंड में। ओह माय गॉड, ये गलती कैसे हो गई हमसे? हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो आज हम आ चुके हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के पार्ट सेकंड में, और इस पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे हाउ डज मैटर ओरिजिनेटेड। मैटर क्या है, मैटर कैसे बना, पार्टिकल से मैटर कैसे बने, और एंटी मैटर कैसे खत्म हो गया। और एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ डज प्लैनेट क्रिएटेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, हमने पिछली वीडियो में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में बता दिया था कि बिग बैंग हाइपोथेसिस और ऑसिलेशन हाइपोथेसिस क्या कहता है। आपने पढ़ा होगा बिग बैंग हाइपोथेसिस के बारे में, मगर अगर आपने ऑसिलेशन हाइपोथेसिस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो आज ही जाके हमारी वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इससे पहले, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो नहीं समझ के आएगी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे हाउ डज मैटर ओरिजिनेटेड। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक सिंगुलैरिटी था जिसके पास इनफाइनाइट, नो 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 नो, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखी वो नहीं बताएंगे, जाके देख लो, सर जी बता देंगे। देखिए, सिंगुलैरिटी था जिसके पास इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट, ओ माय गॉड बता दिया मैंने, ओ गलती हो गई, पाप हो गया, मगर बता देते हैं, आप नए हैं हमारे सब्सक्राइबर इसलिए बता देते हैं। जो सिंगुलैरिटी था उसके पास इनफिनाइट मास था, इनफिनाइट एनर्जी था, वो एटम साइज था और वो एक्सप्लोसिव भी था। वो इतना पावरफुल था कि जो एक्सप्लोजन उसने तब किया था वो एक्सप्लोजन आज तक होता है और आज तक यूनिवर्स फैल रहा है। सबसे पहले आज हम पता करेंगे, ये जब फूटा, ये जब ब्लास्ट हुआ, हाँ ये जब ब्लास्ट हुआ तो ऐसे ऐसे इसके अंदर जितनी भी चीजें थी वो सब फैल गए, पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण, सारे पार्टिकल्स फैल गए। और ये सारे पार्टिकल्स पूरे यूनिवर्स में फैलते रहे फैलते रहे फैलते रहे। एक समय आया, यही पार्टिकल्स में पैसा लेन देन करके संगठन डील कर ली कि आओ भाई आपस में जुड़ के रहते हैं, अगर आपस में जुड़ के रहेंगे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो बिगाड़ पाएगा वो खुद बिगड़ जाएगा। मगर इससे पहले बता दूं, यूनिवर्स में दो ही चीजें थी, एक था एंटी मैटर, एक था मैटर। सबसे पहले आप लोग भी जानते हैं कि एंटी मैटर और मैटर दो ही चीज थी। मैटर एंटी मैटर का उल्टा था और एंटी मैटर मैटर का उल्टा था। दोनों में एक घमासान युद्ध हुआ था। उस घमासान युद्ध में मैटर और यूनिवर्स में एंटी मैटर, एंटी मैटर मैटर ने खुद को खत्म कर लिया और ये यूनिवर्स का संचालन वही रुक गया। घंटा मैटर ने एंटी मैटर को खत्म कर दिया। मैटर की संख्या एंटी मैटर से ज्यादा थी। क्या थी? मैटर की संख्या एंटी मैटर से ज्यादा थी, इसीलिए मैटर हमारा ज्यादा बच गया। और इन्हीं सब मैटर ने आगे चल के एक एलिमेंट की खोज की जिसका नाम था हाइड्रोजन। वो सबसे पहला एलिमेंट माना जाता है क्योंकि हाइड्रोजन सबसे बेसिक एलिमेंट है और यही एक पहला एलिमेंट है जिसने लाइफ शुरू किया था, यूनिवर्स की लाइफ, हम लोग की लाइफ नहीं, हाइड्रोजन। अब बाद में ऐसे कई सारे बनने लगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इन्होंने भी एक दूसरे को पैसा देके आपस में डील कर ली, और डील करने के बाद ये जब आपस में आए, जुड़ने लगे, तो एक बात और समझ लीजिए, जब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ फिशन होता है तो एक एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन के चलते हीट जनरेट होती है, और वो हीट जो होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है, जो बिना ऑक्सीजन के चलती है, जलती है। और यही हीट और यही फिशन होता है हमारे सन में। तो अब आप समझ गए होंगे कि सन कैसे बना। सन बना है हाइड्रोजन के कंपोजिशन से, हाइड्रोजन के फिजन से। जो स्टार थे उन्होंने हाइड्रोजन आपस में इकट्ठा हुए, आपस में इकट्ठा होने पर उनमें फिशन हुआ, उनमें कंपोजिशन बढ़ा, हाइड्रोजन से हीलियम बने, इसी के चलते हमारा स्टार बन गया। अब कुछ लोग का कंफ्यूजन हो गया, भाई फिजन फ्यूजन, हमने तो पढ़ा था फ्यूजन में एक से दो होना, यहाँ पे तुम फ्यूजन का मतलब बता रहे हो दो से एक होना। तो भाई इधर देखो, दो होता है, एक होता है फिजन
एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है भैया कि एक से दो हो जाना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मतलब दो से एक हो जाना। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक से दो हो जाना। फ्यूजन होता है हमारे सेल में और लेशमानिया में। अगर आपको लेशमानिया नहीं पता तो जाकर क्लास 10 की बुक उठाइए पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बताने वाला नहीं हूँ। जब क्लास 10 में पढ़ सकते तो ये कहाँ पढ़ना है, क्लास 10 की साइज से ज्यादा होनी चाहिए। फ्यूजन, सेल डिवीजन, लेशमानिया, फिजन और सारे एलिमेंट में होता है फिजन। Fe2 बनता है, Cl2 बनता है, H2 बनता है, O2 बनता है, N2 बनता है। नहीं बनता? कौन भूल गया? केमिस्ट्री पढ़ो, बायो बोलोगे तभी केमिस्ट्री था। जो 8 लिए उनकी बात ही छोड़ो। अच्छा 8 लिए हो तो इसका मतलब आप लोग आए हो IAS फाईएस की तैयारी करने। IAS फाईएस में तैयारी नहीं करवाता क्योंकि आपको केमिस्ट्री नहीं पता। जस्ट जोकिंग, आप बस वीडियो देखिए और मजा लीजिए। तो हमने आपको फ्यूजन और फिजन का अंतर बता दिया। अब चलते प्लैनेट पे। अब देखो हाइड्रोजन तो बन गया, मगर यार अब आगे भी जाइए यार, स्टार ही रहेंगे। स्टार की ग्रेविटी ने क्या किया, जो सारे मैटर थे, मैटर, स्टार की ग्रेविटी इतनी डेंस थी कि उन सभी मैटर, जो मैटर उस स्टार के, जैसे स्टार है इसके आसपास जितने मैटर थे उन सब मैटर को तक उसकी डेंस ग्रेविटी ने सब मैटर को आपस में लाकर जोड़ दिया। जैसे एक पत्थर ये है, एक पत्थर ये, आपस में लाकर से जोड़ दो, यही हुआ था। स्टार की ग्रेविटी इतनी डेंस थी कि उसने जितने मैटर उसके आसपास थे सबको जोड़ दिया। और जब उन सबको, नहीं ये मैंने स्किप कर दिया एक चीज़, कि स्टार की ग्रेविटी इतनी डेंस थी कि उसने मैटर को अपने चारों तरफ चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया। और जब चक्कर लगाने लगे तो कई सारे मैटर जो थे वो आपस में टकराने लगे। आपस में टकरा 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 तो नष्ट कर देते थे या तो जुड़ जाते थे। वही जुड़ नष्ट होके नहीं, जुड़ जुड़ के एक प्लेनेट का निर्माण कर दिए। अब पहली बार प्लेनेट बना नया है मैटर के टकराव से, तो उसमें हीट होगी और जो भी नया मैटर बनता है उसमें हीट सबसे ज्यादा